नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां वजीराबाद गांव निवासी दुर्गावती देवी पत्नी अमरनाथ ने कुछ दिन पूर्व जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर घर में रखे जेवरात व बहुमूल्य सामान चोरी होने तथा पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि सोमवार को मीडिया से हुई बातचीत में दुर्गावती देवी ने बताया कि ग्राम वजीराबाद स्थित गाटा संख्या 269 पर बने मकान में परिवार के 3 भाइयों व माता पिता के हिस्से के अलग अलग कमरे हैं, जिनमें सभी लोग अपना अपना सामान रखते हैं। उन्होंने बताया कि वह और उनके देवर रामनाथ अपने अपने परिवार के साथ बाग में बने मकान में रहते हैं, जबकि बड़े भाई कल्पनाथ की पत्नी और कल्पनाथ व उनकी पुत्री पंजाब में रहती हैं और गर्मियों की छुट्टी में लोग गांव भी आते हैं। आरोप है कि इस बार गांव आने पर कल्पनाथ पक्ष द्वारा परिवार के साझा कमरों में अतिरिक्त ताला लगा दिया गया और काफ़ी विवाद व कहासुनी के बाद लगभग एक सप्ताह बाद 18 मई 2026 को ताला खोला गया। कमरे खुलने पर उसमें रखा सोने के चैन, कान का टप्स, दुबई का 6 कंबल, फूल के बर्तन, थाली, लोटा, गिलास सहित अन्य बहुमूल्य सामान गायब मिला। दुर्गावती देवी का आरोप है कि जब उन्होंने चोरी की शिकायत लेकर फूलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और मामले को झूठा बताते हुए सबूत मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पनाथ, उनकी पत्नी मीना देवी तथा पुत्री खुशबू यादव द्वारा रातों रात सामान गायब किया गया है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। पीड़िता ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने तथा फूलपुर कोतवाली पुलिस को आवश्यक निर्देश देने की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनिए। दादी, हाँ, क्या नाम है आपका? आचार्य कहाँ का रहे वाली हैं? वजीराबाद। वजीराबाद में। हाँ, थाना कौन सा लगला? फूलपुर। का मामला है आपका? आपका मामला दरवाजा बंद हमारे चोरी हो गई बे। अच्छा। हाँ, कहिया चोरी भइल है? हम दरवाजा बंद पता न कहिए चोरी भइल। हाँ, मतलब आपकी जानकारी कैसे भइल कि चोरी हो गई? जब ताला खोले गई तब, जब यहाँ से खुलल तब तो गई खोलावटाली ना खुलल। हाँ, प्रधान के यहाँ गई, प्रधान पठे खोलावा के हाँ, तब वो ना खुलल। हाँ, तब ये गाय के भूसा खरीद के खियाई गया। तब जो हो कि जब अब पोता जेल से आयन है, 6 महीना जेल में रहे, जो हो कि जेल में करायन, तब वहाँ से आयन है। तब अब इतनी बेर जो हो कि गए हैं कुंडी छुटकान तो आप खोल दी हैं। तब कैसे मालूम पड़ल कि चोरी भइल है? हाँ, जब खोले गई है, हाँ, तब इन गए अपन दाना निकाले। तब ताला हमारा टूटल रहा, ताला ही कहीं धरे है। हाँ, ताला हमन दिहल रहा, चाबी है हमारे पास रहा, हमारा टूटल। अच्छा, ये ताला है? यह ताला है, एक ठोमन लगल हो। अच्छा। हाँ, ये ताला के लगोले रहल? हम। आप लगोले रहल? हाँ। तो ये ताला कैसे टूट गल? अब चाबी हमारे पास पता कैसे टूट गया। हाँ, तो जहाँ में कुछ रहबो कैला आपका सामान में? हमन 2 कुंटल गेहूँ और 2 ठे कढ़ाई, एक जाता वाली और मोटके चादर का, एक ठे लोहे वाली, इतनी बड़ी थाली, फूल का थाली और गगरा, स्टील का थाली, लोटा, खोरा, गिलास सब रहल और उसका कागज, लाइसी वाला कागज और हमारे गले का सीकर 3 लड़, यहाँ हाथ का पछेला और जो हो कि बेटियाँ मर गई लोग, उसका चैन अंगूठी। अच्छा। हाँ। इतनी सामान चोरी भइल है ना? हाँ, हमारी मछली। अच्छा, के करीब सक जाता है ये आपका? ये घर में हो। अच्छा, घर में के हुआ है? घर में हो मीना कल्पनाथ। ये मीना का लगे नहीं आप? पतो। अच्छा, पतो है। हाँ, ये कौने नंबर पतो है? मतलब कि बड़ी, सबसे बड़ी है ये? हाँ, हाँ। बड़ी। तो आप उनसे पूछनी ना कि? पूछली, हम रोत आली हमारा सामान चलिए कहानी मेरे घर हम दिन रोजो वही जो बाहर मारो। हाँ, तो ये ना पूछनी कि घर में तू रहत हो? हाँ, तब तू बताइए कि दूसरा बताई? कहा अपन निकाल ले गेली, ताला ना खोल पाउली और निकाल ले गेली। हाँ, हम निकाला। हाँ, तो एक शिकायत थाना ना कैले रहली, हमारे जवन सुनाई ना भाई।
सुनवाई ना भाई? नहीं, थाने पर दरखत रहिए 10 बजे से 4 बजे बैठल रही 5 बजे सुनाई ना भाई। कोई सुनवाई नहीं, दरोगा साहब कहना कि जाओ घर, तुम लोग इधर खोसला है। अच्छा। और जो लेडीज रहा कहा दादी जौन हो कि जाओ घर, चिन्ह लो ये जई हैं बिन दरोगा के, तो नहीं आया। नहीं आए ना? नहीं। अच्छा। मतलब आपके पर तो ये शक है? अब घर में ये बच्चे ही नहीं शक करा, ताला बंद के कर चुके। उनमें कई ताला लगल रहल? एक ठे पेटी में, हाँ। एक ठे दरवाजे में। कुल्हन में का ताला टूट गया है? पेटिया में कई तलवाई हो। अच्छा, पेटी में का ताला ही है? हाँ। जब दरवाजा में का तलवा वो टूट गया रहल? वो अब देखा हम वही लगा दे, पतंग टूट गया हो कि बन रहा हो। अच्छा। हाँ, अब चाबी लेके खोल दे मौके। हाँ। क्या नाम है आपका? दुर्गावती देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? वजीराबाद। थाना कौन सा लगता है? फूलपुर। कुछ दिन पहले आप एसपी ऑफिस गई थे, क्या मामला था? वहाँ गई थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ था, क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। हाँ, एक बार गई थी, दरवाज़ा खोल नहीं रहे, तो उसके बाद एक बार चोरी हुई थी मेरी। गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार और चोरी हमारी हुई थी। तो अच्छा, इससे पहले भी चोरी हो चुकी? हाँ, हुई थी। एक बार और चोरी हुई तो उसके बाद मारी भी थी। मैं गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उस बाद मैं वापस आ गई। फिर मैं मैं बोली कि जाने दो, अपने घर का मामला है, अपने घर का मामला। उसके बाद मैं छोड़ दी। उसके बाद फिर ये दोबारा चोरी हुई। हमारा मतलब हम लोग को 3 रूम मिला था, सबको रहने के एक रूम। हमारे सास ससुर हम लोग के एक रूम दिए थे रहने के लिए, सामान रखने के लिए, और बाकी रूम सबके इकट्ठे दिए थे। तो बंटवारा ये किए थे कि बाग में हम लोग को 2 भाई के दिए थे। तो हम लोग अपने बाग में करकट डाल के, हम लोग कहें करकट डाल के उसमें रहने लगी। इसमें हम लोग रहते हैं, छुट्टी में खाली आते हैं। छुट्टी में आने के बाद कहाँ रहती थी आप? मैं यहीं पर रहती हूँ। अच्छा, आप यहीं पर रहती थी? मैं कहीं नहीं गई, तभी शुरू से ही हूँ मैं। और जब सुन तब से मेरी सामान सब वही में पड़ी है, मैं कुछ लाई नहीं। जब करकट यहाँ थोड़ा डाल ले रहने के लिए, मैं खाली खाने वाली सामान यहाँ पर लाई, तो कुछ नहीं लाई थी मैं। सब कुछ मेरा उसी में था। उसको हम लोग दरवाजा खोलाएंगे, नहीं खोल रहे थे सब, नहीं। उस बाद दरवाजा खोला नहीं। कैसे मालूम हुआ? हम से हमारी तबीयत खराब हो गई, जैसे शक हुआ कि हमारा कोई नुकसान होने वाला है। हम लोग गए तो उस पर दरवाजा खोले, ये लोग सब खाली कर रहे थे, निकाले अपनी सामान। तो ये लोग गए तो हम कहे हम भी चल निकाले। जो हम गए उसके बाद हमारा ताला अपने आप खुला हुआ था। और हमारे तालों के ऊपर ये भी एक ताला मारी थी। कौन मारा था ताला? एक कल्पनाथ मीना और खुशबू, ये भी एक ताला अपने उस रूम में मारे थे। अच्छा। जब मैं गई उसमें ये लोग का ताला नहीं था, उसमें ये लोग का ताला नहीं था। जब मैं खोली देखी, मैं पूछी क्या हुआ, गई तो पूरा मेरा सब कुछ खाली था, कुछ नहीं था। एक सोने का चैन था, एक टप्स था, और 6 कम्बल था दुबई का, और वहाँ सारी सामान थी, और एक हंडा था, और एक बाल्टी थी, और मतलब थाली वाली सब कुछ थी, अथवा फूले का। हमारे वहाँ से हमारे मायके से मिला तो बड़ा बड़ा। मैं कुछ नहीं लाई, सब कुछ उसी में खाली खाने वाली सामान यहाँ लाई थी। मेरे बच्चों का कपड़ा उपड़ा सब कुछ नहीं है, सब पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं मेरा। उस बार पूछने बाद वो बोल रही है कि तुम ही आते, हम बताए सब। जब दरवाजा बंद है तो कौन आएगा वहाँ से, कौन लेके आएगा? अच्छा, हमेशा मतलब दरवाजा बंद? हमेशा दरवाजा बंद कर रहती, अंदर जाती तो बाहर जाती तो हमेशा ताला लग कर ही रहती है। और 2 बार आई तो नहीं होता, कि तीसरी बार सब एक सामान हमारा नहीं सब ले ली। कुछ नहीं बचा मेरा, सब कुछ ही नहीं बचा। तो इसकी सूचना थाने दी थी? थाने सूचना दी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आप एसपी ऑफिस गई थी? एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ तो सबके डीएम के सबके दरखास्त डालने के ऊपर, इसीलिए गई मैं। मतलब शक किसके जा रहा है आपका? सब कल्पनाथ मीना खुशबू वही रहती, वही लेकर कोई नहीं ऊपर जाता। सर कौन ओर से जाएगा? पूरा सारो दरवाजा लगा है, कौन जाएगा? इधर सीसी कमरा है, अंदर सामान कहीं गोल कर दी, पता नहीं चला मेरा सामान, सब कुछ उसी में है। पूछने के बाद क्या कहती? पूछने के बाद कहती है कि तुम लेकर गई, हम लोग कुछ नहीं लेके आए, सब कुछ मेरा वही सीमित था। अगर आप लोग का ऐसा है तो आप लोग जाकर हमारे घर देख लिए, करकट खाली लगा के रखी हूँ, तो कुछ नहीं मेरा, सब कुछ वही में। जब से मैं यहाँ आई हूँ
मेरी सास तक मैं उसी रूम में रहती हूँ, अब कहीं गई नहीं। नहीं, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी सामान चाहिए। हाँ, हमारे सामान वापस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करें? एक छोटी बच्ची लेकर हम यहाँ पर रहते, हमारा आदमी यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। एक छोटी ये बच्ची है, 9 साल कुछ के लेकर मैं रहती हूँ। हाँ, और कहने के बाद धमकी देती है, मारेंगे नहीं खोलेंगे, यही काम करती है। मतलब वो सामूहिक है तो दरवाजा तो खोलना चाहिए। तो वही सन ना, वो नहीं खोल रही है ना दरवाजा। अब क्या उनका क्यों नहीं खोल रही हैं? उसका तो है नहीं। और वो बोलती हैं कि हमारा हिस्सा है, उनका हिस्सा ये हम लोग के बाग के बदले में उनका हिस्सा वहाँ पंजाब में सास ससुर दिए हैं। इसके बदले में वहाँ सबका था, सब कमा कर लिए थे। उस बाद ये लोग वहाँ उनको दे दिए और छुट्टी में आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। उसके बाद जब 2-4 दिन 10-15 दिन खातिर दरवाज़ा हम लोग दे देते हैं, दरवाज़ा खोल कर चाबी इनके पास कि रहेंगे, हम लोग करकट अपना काम कर लेंगे और सो बैठ लेंगे। कि मतलब आपने अपने विश्वास पे इनको चाबी दी थी? जी, विश्वास पे दी थी मैं अपनी चाबी, सब कुछ विश्वासों की भी दी थी ना। लेकिन मेरे पास जब चोरी थी मैं इसको क्यों देती? मेरे पास चोरी कुछ नहीं थी, हम लोग छल कपट नहीं था। विश्वासों के ऊपर कोई करता है ना। मैं सोची मेरी बड़ी जेठान है, जेठ है, भाई बहन, भाई कमान है। जी जी, अपना समझ के मैं इसको दी थी। और जाके थाने सब लोग पैसा जमा कर दिया। जाने के बाद अच्छा, किसके घर में चोरी हुई है? किसका सामान चोरी हुआ और भी किसी का हुआ? एक हमारी सास का और एक मेरा और एक मेरी जो जेठान, उसका चावल खाली चावल निकाला गया और कुछ नहीं, वो कुछ है नहीं, खाली चावल और कुछ नहीं निकाल पाई, उसको उसमें नहीं था। जो जेवर चोरी हुआ है आपका, ये रखी कहाँ थी? मैं अपने एक बड़ी पेटी है, एक पेटी उसमें और थी, उसमें रखी थी। कम्बल था 6, उसके नीचे एक बड़ी पेटी, उसके बाद एक और पेटी उसमें रखी, उसी पेटी के नीचे कपड़ा के नीचे रखी थी। बारिश की जानकारी नहीं थी? और नीचे का ताला बाद ऊपर जो बड़ा वाला है ना, वो जो कुंडी रहता है ना, ऊपर से खोल कर हमारा सब सामान गायब है। नीचे ताला वैसा लाग पड़ा है। और कुछ हमारे में कुछ है ही नहीं, एक बर्तन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना परिचय बताइए। लालचंद यादव। नहीं, लड़का प्रधान है ना हमारा, लड़के अभिषेक यादव। अच्छा, क्या मामला है? थोड़ा सा भीड़ लगी है आपके ग्राम सभा में। भाई पहले हमको जानकारी नहीं थी, अभी कल परसों से हमको पता चला चोरी वोरी हुई है। अब कौन किया है कौन नहीं किया है ये हमको नहीं जानकारी है, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं जी। मैं भोपाल में था, इसलिए हमको पता नहीं है। हाँ, अब इनके घर वाले ही सर बताएंगे कौन चोरी किया है, हम लोग तो उधर रहते हैं। अब तो सही यही सब बता सकते हैं, जो यहाँ रहता है वही बता सकते हैं, हम तो बोलने में भी असमर्थ हैं। बस करिए, हटाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रेश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम वजीराबाद है, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ के हम रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है हमारे बाबा जी हैं, इनके 3 लड़के हैं। तो हमारा मकान है, इनको तीनों लोगों को जो बाढ़ के हिस्सा दे दिया गया है। तो हमारे एक बड़े पापा हैं जिनका नाम कलफनाथ यादव है, उनको वो जो है यहाँ पे नहीं रहते, वो रहते हैं लुधियाना। तो घर का जो ज़मीन था इसके बदले में उन लोगों को जो है वहाँ लुधियाना में दे दिया गया है। तो गर्मी के मौसम में छुट्टी में हमारे बड़े पापा यहाँ पे आते हैं, 1 महीने 20 दिन 15 दिन जो भी रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इसकी चाबी हम लोग दे देते हैं कि ठीक है आप रहिए। तो बाकी हम लोग इधर बाग के साइड में रहने लगते हैं। तो हुआ क्या, हमारे बड़े पापा मई में लगभग 3-4 मई को शायद यहाँ पर आए, तो उनको चाबी दे दिया गया, वो इसमें रहने लगे। तो फिर इसमें किसका हिस्सा है? इसमें तीनों लोगों का हिस्सा है। पुराना मकान है, एक कमरा सबको दिया गया, सब लोग एक कमरे में रहते हैं, अपना ताला बंद करके रहते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि हमारे बड़े पापा आए तो उनको चाबी दे दिया गया, वो अपना रहने लगे। तो उनके 10-15 दिन जब रह चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग एक दिन ताला खुलवाएं, 18 तारीख को, 18 मई को। तो ताला खुलवाएं तो हम लोग गए अपने कमरे में से सामान निकालने। तो हमने अपना कमरा खुलवाया, तो उसमें जो है हमारे कमरे में
गेहूं रखा था ड्राम में, हमने अपना निकाल के ले आया। तो हमारी एक दादी हैं, वो भी अपने कमरे में गई सामान निकलवाने, तो उनके कमरे में सामान गायब था। उन्होंने अपना जो है रोने धोने लगा कि हमारे कमरे में सामान कैसे गायब हो गया। फिर हमारी चाची थी, वो भी अपने कमरे में गई, उनके भी कमरे में से सामान गायब था। आना जाना आप लोगों का कम था क्या? जी, इसमें आना जाना कम था। जैसे अब इधर नया घर बनवा लिए हम लोग, तो ये पुराना घर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं। अब उसमें जो सारा सामान है कमरे का, जो है पेटी वगैरह सब उसी में पड़ा रहता है। इंटर पड़ जाएगा तो हम अपना सामान इधर अभी सही पूरा नया घर बना है, पूरा सही हो नहीं पाया है काम, अभी पूरे तरीके से काम बाकी है। तो इसीलिए जो पेटी वगैरह है, जो भी सामान है, सब अधिकतर उसी कमरे में बंद करके हम लोग रखते हैं। तो अब सोचे कि निकाल लें, तो निकालने गए तो उस कमरे में से सामान गायब है। कमरे में सामान है ही नहीं। हमारे कमरे में सामान था, गेहूं चावल था, तो हम अपना निकाल के ले आए। थोड़ा बहुत चावल कम लग रहा था, तो हम कहे जाने दो, मान लीजिए घर के हमारे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी, अगर निकाले होंगे खाए होंगे कोई बात नहीं है। तो हम जो बच्चा था हम लोग अपना निकाल के ले आए। तो हमारे कमरे में सामान ठीक था। हमारी दादी के कमरे का ताला टूटा हुआ था, और हमारी चाची के भी कमरे से ताला टूटा हुआ था। उसका हम वीडियो भी बनाए हुए हैं। जब 18 मई को हम घर में घुसे तो उसका भी हमारे पास वीडियो है। जब वहाँ से हम बाहर निकले उसका भी वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब इस घर में देखिए 10 फुट का दीवार लगा हुआ है। इस घर में कोई जाने वाला नहीं है। इसमें घर में मतलब शक किस पे जा रहा है आपका? इस घर में केवल हमारे बड़े पापा, हमारी बड़ी मम्मी, हमारे बड़े पापा जी, उन्हीं पे शक है जी, वही घर में रहते हैं और कोई जाता नहीं है। किसी साइड से जाने की जगह नहीं है। हमारे बड़े पापा कलफनाथ और रामनाथ और मीना देवी और उनकी एक लड़की है खुशबू, वही लोग जाते हैं। उनके अलावा कोई जो है घर में जाता नहीं है। तो हम वही सोच रहे हैं, उन्हीं पे जा रहा हाँ, सब वही निकाले ही मतलब हैं। क्या क्या चीज चोरी हुआ है? हमारी दादी बताती हैं, जैसे हम अपने चाची के कमरे में नहीं जाते हैं, दादी कमरे में नहीं जाते, लेकिन हमारी दादी बताती हैं कि हमारे कमरे में, जैसे हमारी एक फूआ थी, आज 15 साल पहले मर गई, तो उनका जो 2 लड़के हैं छोटे छोटे हैं, तो हमारे फूआ का एक चैन था और एक अंगूठी थी और उनका एक LIC का कागज़ था, यहीं पे रखा हुआ था। हम भी देखे थे, कागज़ रखा हुआ था और गहना हम भी देखे थे रखा हुआ था, तो इसी में था। तो इसके बाद और उनका मान लीजिए कुछ बर्तन वगैरह भी था और थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह था जी, सब गायब हो गया, कोई सामान नहीं बचा। हाँ, और वही हाल हमारी चाची के भी कमरे से हुआ है। उनके भी कमरे में सामान था, उनका भी कमरे का सामान, मतलब कि जो बगल में रह रहा है जी उसी पे है। जी जी, बगल में नहीं, जो उस घर में है, उस घर में हमारे बड़े पापा रहते हैं, कलफनाथ यादव, उनकी पत्नी मीना देवी और उनकी एक लड़की है। पापा इस समय मौके पे मौजूद थे क्या उस समय? जी, उस समय मौके पे मौजूद थे। हम 18 मई को जब अपना कमरा खुलवाएं, मेन गेट खुलवाएं, जब हम अंदर गए तो उस समय हमारे बड़े पापा, हमारी बड़ी मम्मी जो मीना देवी हैं, वो भी हमारे उन्हीं पे शक है। जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि न्याय मिले, जो सामान चोरी हुआ है वो मिले, हमारे प्रशासन से यही मांग है। ठीक। हाँ।